औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासेस का जो सिलसिला चल रहा है तो उसमें हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे जो है ना वो इसकी जो होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसकी एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे। उसमें हमने पेरिस्कोप को पढ़ा था। तो आज हमने मैरिज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है कि मैरिज क्या चीज़ होती है। कभी आप बहुत ज़्यादा गर्मी हो, दोपहर का टाइम हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो और दोपहर का टाइम हो तो आपने रोड पे सफ़र करते ऐसे कहीं देखा होगा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं तो आपको जो बिल्कुल एंड पे जगह नज़र आ रही है, आपको ऐसे महसूस हुआ हो कि वहाँ पे पानी है, ठीक है। बल्कि ये बात अक्सर ये ना हमारी ऑब्जर्वेशन में आती है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो और हम लोग दिन को सफ़र कर रहे हों तो हमें रोड पे दूर कहीं जो है ना वो पानी नज़र आता है और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। रोड बिल्कुल क्या होता है, खुश्क होता है, ठीक है। रोड क्या होता है, बिल्कुल खुश्क होता है। ये अक्सर आप जो है ना वो देखते हैं। तो ये सब किसकी वजह से है, ठीक है। तो अक्सर आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको नज़र आता है तो ठीक है, आप समझते हैं कि वहाँ पे पानी है, लेकिन अब जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे पानी बिल्कुल रोड परफेक्टली ड्राई होता है, कोई पानी वहाँ पे मौजूद नहीं होता। इसका मतलब है आपने मैरिज देखा है। क्या देखा है? मैरिज देखा है। मैरिज क्या चीज़ है? मैरिज इज़ अ इमेज इट इज़ इमेज, ये एक इमेज है ऑफ सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ये एक जो है ना वो इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये क्या है? एक इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट का विच appear us as due to refraction and total internal refraction and total internal reflection of light। तो मैरिज एक इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमें नज़र आता है, किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी वजह से हमें नज़र आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मैरिज कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह जो है ना वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, किस तरह ये जो है ना सब कुछ होता है। अब देखिए कि एयर जो हायर अप है वो कूलर देन, यानी एयर, अब जो एयर है हायर और एक एयर है नियर द रोड। एक हवा ऊपर मौजूद है और एक हवा जो रोड के नज़दीक है। अब जो एयर हायर है वो कूलर देन एयर, ठीक है, ये क्या है? कूल है, जबकि ये क्या है? वार्म है, थोड़ा गर्म है। यानी हायर एयर कूल है, जबकि जो रोड के नज़दीक है वो इतनी ज़्यादा कूल नहीं है, वो थोड़ा वार्मर है, वो यानी वार्म गर्म है। लाइट ट्रेवल फास्टर देन इट रीच द वाटर वार्मर एयर। अब लाइट ट्रैवल करती है
किसमें, वार्मर जो एयर होती है ना, इसमें लाइट क्या करती है, ट्रेवल फास्टर। जो गर्म हवा होती है उसमें लाइट फास्टली ट्रेवल करती है, ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करती है। लाइट रे बेंड एज दे ट्रेवल डाउनवर्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन। अब जो लाइट रे है ये क्या करेगी, बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड होगी, जब वो कहाँ पे आएगी, डाउनवर्ड। जब वो नीचे की तरफ आएगी तो वो बेंड होगी, ठीक है। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा है कि लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है। तो अब जब लाइट रे नीचे की तरफ आएगी तो वो बेंड होगी, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। नियर द ग्राउंड वेयर द एयर इज मोर वार्मर द लाइट रे ट्रेवल ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड। अब जो वार्मर एयर है, ठीक है, जब वहाँ पे एयर आएगी तो क्या करेगी, ट्रेवल ऑलमोस्ट पैरेलल। वो बिल्कुल पैरेलल जो है ना वो मूव करेगी, ट्रेवल करेगी, ठीक है। बट कंटिन्यू टू बेंड इन अदर डायरेक्शन। पैरेलल तो करेगी लेकिन क्या करेगी, कंटिन्यू टू बेंड इन अदर डायरेक्शन। वो दूसरी डायरेक्शन में बेंड होगी, यानी वहाँ पे क्या होगी, टोटल इंटरनल, यानी दूसरी उसने यहाँ पे है ना कि कंटिन्यू टू बेंड इन अदर डायरेक्शन, वो अदर डायरेक्शन में बेंड होती है, यानी वहाँ पे क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो जब हम बेंडिंग ऑफ लाइट को देखते हैं, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि जो रेज हैं वो ट्रेवल कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में। हम जब इस बेंडिंग को देखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है कि जो लाइट रेज हैं वो कैसे ट्रेवल कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। दीज रेज सीम टू अस एज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम वाटर। ये हमें ऐसे महसूस होता है जैसे पानी से क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। पानी से क्या हो रही हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये हमें ऐसे महसूस होता है, ठीक है। एज दैट वी सी ए मिरेज, उसका मतलब है कि हमने क्या देखा है, मिरेज को देखा है। इस तरह डेजर्ट्स में लोग जो डेजर्ट ट्रेवलर्स होते हैं, डेजर्ट्स में जाते हैं, उसमें भी आप देखें कि जो पानी है वहाँ पे भी आपको इसी तरह की जो है ना वेव्स नज़र आएंगी। इसका मतलब है हमने क्या देखा है, मिरेज। तो स्टूडेंट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यानी अक्सर हम लोग जब गर्मियों में दोपहर को ट्रैवल कर रहे हो तो हमें ऐसे लगता है कि रोड में फ़लाँ जगह पे पानी मौजूद है, लेकिन हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो पानी मौजूद नहीं होता, बिल्कुल रोड जो है ना ड्राई होता है। इसका मतलब है हमने क्या देखा, मिरेज देखा। मिरेज क्या है, एक जो है ना वो इमेज है जो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अब जो एयर है, ठीक है, अब मैं समझाता हूँ ये किस तरह होता है। एयर है जो रोड के नज़दीक है वो गर्म है, जो उसके ऊपर मौजूद है वो ठंडी है। अब लाइट जो है वो ठंडी यानी कूल एयर की निस्बत ड्राई एयर में फास्टली ट्रैवल करती है, और जब एयर डाउनवर्ड आती है तो क्या होता है, बेंड हो जाती है। क्या होता है, यानी लाइट रे जब डाउनवर्ड आएगी तो वो बेंड हो जाएगी, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो जब वो नज़दीक पहुंचती है, यानी अब रोड के नज़दीक पहुंचती है तो हवा तो और भी गर्म है, जब वहाँ पे पहुंचती है तो ये ऑलमोस्ट रोड के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, रोड के पैरेलल हो जाती है, लेकिन ये कंटिन्यूसली बेंड होती रहती है, यानी वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, हम ऐसे देखते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट्स हैं वो लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। जब हम इनको देखते हैं तो हम एक जो है ना हमारे दिमाग में बात आती है कि ये किस तरह मूव कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि हमने क्या देखा, मिरेज देखा। या इस तरह डेजर्ट्स में जो लोग जाते हैं, सैराम में जाते हैं, वहाँ भी इस तरह की जो है ना वो वेव्स आपको नज़र आती हैं, यानी वहाँ पे भी क्या हो रही होती है, रिफ्रैक्शन और टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है। तो स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों ने करना है। बहुत शुक्रिया।